तो सबसे पहले बात करेंगे भारत एट 7 में बंगाल की, जहां पर तनाव हिंसा के बाद बना हुआ है और बंगाल में केंद्रीय बलों पर ही जो लोग हैं उनको भरोसा है। संसद से पारित वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कट्टरपंथी भीड़ की हिंसा की वजह से जल रहे मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन हिंसा पीड़ित परिवारों का भरोसा राज्य की ममता सरकार और पुलिस से उठ गया है। वहीं आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुर्शिदाबाद की हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों ने रोका कट्टरपंथियों का उत्पात। मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध की आड़ में हुआ था हिंदू समुदाय पर हमला। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती से हालात काबू में। बीएसएफ, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी ने शांति बहाली में निभाई अहम भूमिका। हिंसा पीड़ित परिवारों को ममता सरकार पर नहीं है भरोसा। संसद से पारित वक्फ कानून के विरोध की आड़ में भड़के हिंसा की आग में झुलस रहे मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से अब हालात सामान्य होने लगे हैं। दुकानें खुल रही हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, मगर लोगों के मन में फिर से अशांति पनपने को लेकर डर भी है। जिस तरह से कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ ने मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला किया और स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर भी पीड़ित पक्ष में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की कमान संभालने के बाद धुलियान में स्कूल भी खुल रहे हैं और बच्चे कड़ी सुरक्षा में स्कूल जा रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल यही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जाने के बाद आखिर क्या होगा। करीब 11 तारीख को, आज हुआ है 21 तारीख। आज पहली बार 11 तारीख के बाद पहली बार आज जा रही है स्कूल। आज 21 तो ये प्रॉब्लम हुआ था, ये भाई झमेला हुआ था धुलियान में, इस कारण से स्कूल बंद था। और यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से जाता है फराक्का डीपीएस में। लगभग 10 दिन ट्यूशन बंद हो गया, प्राइवेट इफेक्ट पड़ेगा, 10 दिन स्कूल बंद रहेगा। वहीं आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बंगाल सरकार और बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा तक नहीं की है। 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर दोनों याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया है। याचिकाकर्ता ने मौजूदा याचिका वापस लेकर बेहतर तरीके से तैयार नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। मालदा और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने सियासी पारे को पश्चिम बंगाल में बढ़ाया हुआ है, जहां राज्य सरकार बीजेपी और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आज मुर्शिदाबाद का दौरा किया और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इन सब के बीच पीड़ितों को अभी भी न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरीके से पीड़ितों को न्याय की उम्मीद दिलाती और उनकी वापसी उनके घरों तक कराती हैं। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, कोलकाता। और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल हिंसा मामले पर ममता बनर्जी को इसका दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद की भयानक स्थिति का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया है। पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू बहुत भयानक स्थिति में हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि ये कोई दंगा नहीं है, बल्कि ये टीएमसी विधायकों पार्षदों द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। राज्य में दंगा भड़काने में ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और हाथ है। और इसके साथ ही इस मामले को गंभीरता को देखते हुए हम एनआईए जांच चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके।
NCW बोलिए, NHRC बोलिए, आज सबको ही रिपोर्ट दे रहे। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जो भयंकर स्थिति है अभी भी, उसका पूरा विवरण दिए हैं ऑनरेबल गवर्नर को। अभी देखना है कि आगे में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। और ममता बनर्जी को हम देखे ही है जो स्टेटमेंट वो दिए है कि हम लोग ये वक़्फ़ आइन को यहाँ पर लागू करने नहीं देंगे, आप लोग को कुछ कहना है तो केंद्र में करिए। हम लोग को NIA इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि सच निकल के आए।